तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम देखेंगे क्लास 11th NCERT मैथ्स का चैप्टर 1 सेट्स। ये सेट्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसमें हम कवर करेंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जिससे हम सेट्स को जान पाएंगे, सेट्स के बेसिक बातों को जान पाएंगे और इसके हेल्प से हम हमारी एक्सरसाइज 1.1 हम अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ सेट, सेट क्या है, सेट किसको कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सेट बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को कहते हैं और वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि वो नॉट चेंज्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे लिए वो कलेक्शन, वो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कुछ और हो और किसी और पर्सन के लिए वो कुछ और हो, नहीं, वो सब के लिए सेम होना चाहिए। उसी को हम सेट कहेंगे, उसी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को ही हम सेट कहेंगे जो मेरे लिए भी सेम हो और किसी थर्ड पर्सन के लिए भी सेम हो। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो एग्जाम्पल 1, कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। तो इंडिया में जितनी नदियां हैं उनके कलेक्शन, क्या हम उसको कलेक्ट कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे लिए भी वो कलेक्शन सेम होगा और किसी थर्ड पर्सन के लिए भी कलेक्शन हो वो सेम होगा। तो क्या ये सेट है? तो हाँ, ये बिल्कुल एक सेट है। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। नेचुरल नंबर जो 10 से कम हो और ऑड हो, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि 10 से छोटा बोला है। तो हाँ, बिल्कुल हम इसको काउंट भी कर सकते हैं और ये सबके लिए सेम सेम है। तो ये भी एक सेट है हमारा। द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स A, E, I, O, U, ठीक है। तो ये भी हमारा सेट होगा, क्योंकि हम इसको, ये किसी के लिए चेंज नहीं होगा, है ना। मेरे लिए भी यही A, E, I, O, U ही वोवेल्स है और किसी और के लिए भी वही सेम होगा। अब हम देखते हैं कि सेट क्या नहीं हो सकता है। जैसे द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर के नाम। तो अब ये सेट इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कोई और हो सकते हैं, किसी और के लिए वो कोई और हो सकता है। जैसे मेरा कोई दोस्त है, राहुल है मिसाल के तौर पे, तो राहुल के लिए कुछ और होगा 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, मेरे लिए कोई और हैं। तो ये हमारा सेट नहीं है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स ऑफ मैथ्स, ठीक है। तो ये भी सेट नहीं है क्योंकि मेरे लिए कोई और टॉपिक डिफ़िकल्ट है, आपके लिए हो सकता है कोई और टॉपिक डिफ़िकल्ट हो, है ना। तो ऐसे टॉपिक, ऐसा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो किसी पर्सन के लिए चेंज ना हो, पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, वेल डिफाइंड हो, उसी को हम सेट कहते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी कि सेट क्या है। आइए अब हम देखते हैं कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म में हम सेट को कैसे लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में सेट को हम कैसे लिखते हैं उसके लिए देखते हैं। द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले सेट A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट A, E, I, O, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। अब हम जो भी सेट है, इससे हम A जो है कैपिटल लेटर, ये जो कैपिटल लेटर है ये सेट को डिनोट करता है, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट है,
ठीक है। और ये जो है एलिमेंट्स हैं सेट के, ठीक है, या इसको हम ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, जो हमने ऑब्जेक्ट्स की बात की। ठीक, ये देखिए, ये जो है हमारा एलिमेंट हो गया, या इसको हम ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। और ये सेट ए जो है, ये कैपिटल लेटर से हम पूरे सेट को डिनोट करते हैं, और ये करली ब्रैकेट के अंदर हम एक एक एलिमेंट को हम लिखते हैं कॉमा दे दे के। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल इसके। तो सबसे पहले देखते हैं ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो सेट बी इज इक्वल टू ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो ये भी हमारा एक सेट हो गया, सेट बी और उसके एलिमेंट। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड स्कूल। ठीक है, तो सेट सी इज इक्वल टू S, C, H, O, L। ठीक है, यहाँ एक बात नोट करने की है कि मैंने जो है यहाँ पे O को एक ही बार लिखा है। अब यहाँ आप सब ध्यान दें, क्योंकि जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें रेपिटेशन अलाउ नहीं होता है। कोई भी एलिमेंट हो, अगर वो एक से ज़्यादा बार हो तो हम रोस्टर फॉर्म में उसको एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे कोई नंबर हो सकता था, यहाँ पे कोई और भी वर्ड हो सकता था, कोई और लेटर हो सकता था, तो हम एक ही बार उसको लिखते। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 1 1 होता तो हम जितने बार भी 1 होता हम एक ही बार लिखते। तो याद रखें, रोस्टर फॉर्म के अंदर रेपिटेशन अलाउ नहीं है। आइए अब हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म को भी एग्जांपल से समझेंगे। सेम एग्जांपल लिया मैंने, द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो हम इसको x मान लेते हैं, है ना, कि जो द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है वो क्या है, वो है x है। तो यहाँ समझते हैं, सेट a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x such that x is vowels of English alphabets। ठीक है, ये जो है इसको हम सच दैट कहते हैं। ये बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में हम रोस्टर फॉर्म का उल्टा करते हैं। यहाँ हम जो है सेट को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, वहाँ सेट के एलिमेंट्स को लिखा जाता है, यहाँ सेट को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल से हम समझते हैं। सेम एग्जांपल लिया मैंने, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो सेट बी इज इक्वल टू, इसको हम बी सेट मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 जो है उसको हमने एक्स मान लिया। तो एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नंबर। ठीक है, और x इज लेस देन 10। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं। वही सेम एग्जांपल मैंने सारे लिए ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। सेट c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल। अब यहाँ नोट करेंगे दोस्तों आप कि भाई यहाँ वहाँ मैंने जो है स्कूल का रेपिटेशन हुआ था डबल ओ, तो मैंने एक ही ओ लिखा था। यहाँ मैंने पूरा दोनों ओ लिख दिया। तो चूँकि ये स्टेटमेंट है तो सेट बिल्डर के अंदर रेपिटेशन अलाउ है। तो दोस्तों ये है आखिरी हमारा आज का टॉपिक। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगी। तो फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सेट्स यूज्ड पार्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स। तो जब भी हम सेट के अंदर कैपिटल N, कैपिटल Z, कैपिटल Q, कैपिटल R देखेंगे तो हमको खुद ब खुद समझ जाना है कि कैपिटल N जो है वो डिनोट करता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कैपिटल Z जो है डिनोट करता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और कैपिटल Q डिनोट करता है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, और कैपिटल R
डिनोट करता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें जो है प्लस माइनस के साथ हो सकता है। अगर हम z पे अगर प्लस लगा देंगे तो ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने माइनस लगा दिया तो ये हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो ये था दोस्तों सेट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो। इसमें सेट में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके उन दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए जिनको मैथ से डर लगता है।